नमस्कार। आज के परिवेश में अगर आप किसी से पूछें कि वो किस समस्या से परेशान है, आपकी समस्या कोई भी हो, वो इन 3 कैटेगरी में ही आती है। प्यार, रिलेशनशिप्स, पैसा, बिजनेस, सक्सेस या आपकी हेल्थ। हेल्थ और रिलेशनशिप, इसमें तो एनालिसिस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। लेकिन अगर पैसे की समस्या है आपको, या आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं, या मनी फ्लो रुका हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये समस्या आज के वीडियो में आपको एक सिंपल सी टिप या रेमेडी से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहीं आपके मनी फ्लो का जो रुकावट है वो कहीं आपके नंबर्स में तो नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि बेसिकली अगर जो मनी का प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, वो कैसे सॉल्व हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में जैसे में हम कहते हैं कि हर एक नंबर का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन अगर पैसे की बात करें तो पैसा कहां आता है। ब्लैक मनी की अगर बात ना करें, जो कि हम अपने घर में अगर आप रखते हैं, तो एक ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, व्हाइट मनी, आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो अगर कहीं आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, आ रहा है, चला जा रहा है, या सेविंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि सेविंग आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट में पैसा डालना कुछ लोगों के लिए सेविंग हो सकती है, लेकिन ये स्टेबल सेविंग नहीं है। तो मैं एक आम आदमी की सेविंग की बात कर रही हूं। आप सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर चेक करो। जनरली लोगों के पास एक अकाउंट या एक से ज्यादा भी अकाउंट होता है, तो ये आप आजमा सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है तो उसका नंबर किस पे ऐड होके आता है। अगर वो एक अनफेवरेबल नंबर पे है या आपके नंबर्स के एंटी नंबर्स पे है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर उस पैसे को रिटेन नहीं कर पा रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका नंबर क्या है, या आपके एंटी नंबर्स कौन से हैं, आपके फेवरेबल नंबर कौन से हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा टिप देती हूं। आप अपने अकाउंट नंबर को ऐड करें, और अगर वो 3, 1, 6 या 5 पे ऐड होके आ रहा है, तो ये नंबर आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपका एक से ज्यादा अकाउंट है, तो कभी ऐसे कोशिश करिएगा या ट्राई करिएगा कि एक अकाउंट जिसका टोटल 1, 5, 3 या 6 आता है, और एक अकाउंट जिसका 8 आ रहा है, या 9 आ रहा है, या 2 आ रहा है, उसके मुकाबले 1, 3, 5, 6 के अकाउंट नंबर में पैसे आपके फिर भी रह जाते हैं, इनकमिंग होती है या सेव होते हैं। सबसे बेसिक चीज यही है, आपका अकाउंट नंबर कोई भी हो, अगर वो आपके फेवरेबल नंबर पे नहीं है या मटीरियलिस्टिक नंबर पे नहीं है, 1, 3, 5 और 6 को हम मटीरियलिस्टिक नंबर मानते हैं, और जब हम अकाउंट नंबर की बात करते हैं तो हम पैसे से रिलेट करते हैं। तो आपका अगर अकाउंट नंबर इन पे आ रहा है, गुड इनफ। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक नया अकाउंट खोलें। आजकल बैंक्स आपको अपने मनपसंद अकाउंट नंबर लेने की परमिशन भी देते हैं, सहूलियत भी देते हैं। और जिन लोगों का अकाउंट नंबर अच्छे नंबर पे आ रहा है, 1, 3, 5, 6 पे आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी समस्या है कि हमारा तो अकाउंट नंबर भी अच्छे नंबर पे है, मटेरियलिस्टिक नंबर पे है, फिर भी हमारे पैसे सेव नहीं हो रहे हैं या इनकमिंग में प्रॉब्लम है, तब आप अपना सिग्नेचर चेक करें। सिग्नेचर एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है आपकी जो यूजुअली आप सिर्फ ऑटोग्राफ देने में यूज नहीं करते हैं। वो बेसिकली आप चेक्स पे या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे यूज करते हैं। वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है, आपकी जो सिग्नेचर्स होते हैं। देखिए, आपके सिग्नेचर कहीं ऐसे तो नहीं है कि उसको आप अपना नाम काट रहे हैं, पहले अल्फाबेट को सर्कल कर दे रहे हैं, या नीचे से लाइन डालने के बाद आप आगे डॉट लगा दे रहे हैं, या नाम लिखने के बाद जो लास्ट अल्फाबेट होता है उसका जो एंड जैसे आप करते हैं वो बैक करते हैं, या कई लोगों को मैंने देखा है कि वो साइन करने के बाद जो लास्ट उनका होता है अल्फाबेट वो पीछे लेके जाते हैं, या पीछे ले जाके काट देते हैं, या काटते नहीं है तो लास्ट अल्फाबेट से अपने ही नंबर को सर्कल कर देते हैं।
या नाम के आगे डॉट लगा देते हैं, या कुछ लोगों का तो नाम या सिग्नेचर समझ में ही नहीं आता है। देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो समझ में ना आए ताकि कोई कॉपी ना कर सके। जिसे सिग्नेचर कॉपी करना है वो हर तरह से कॉपी कर लेगा। आपका सिग्नेचर आपकी नाम, आपकी पहचान है, और न्यूमरोलॉजी में हर नंबर एक अल्फाबेट को रूल करता है। इसलिए आपका नाम अगर एक वो अच्छे टोटल पे आ रहा है तो आपका सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि हर अल्फाबेट की जो वाइब्रेशन है वो जनरेट हो सके। सो सिंपल टिप, अपना अकाउंट नंबर फिक्स करिए, अपना सिग्नेचर इंश्योर करिए कि वो 45 डिग्रीज ऊपर जा रहा है। अपने नाम के नीचे एक बेस लाइन लगाइए, नाम के आगे कोई पॉइंट, कोई डॉट नहीं होना चाहिए, एंड का लकीर या एंड का अल्फाबेट पीछे नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका सिग्नेचर ऐसा है कि आप अपनी लाइन, अपने नाम के या सिग्नेचर के नीचे लाइन या डॉट कुछ नहीं करते हैं, तो भी इंश्योर करिए कि आपका जो अल्फाबेट है, जो लास्ट अल्फाबेट है, उसका जो एंड है वो ऊपर की तरफ रहे। अगर लास्ट में आपके नेम के ई आता है तो ई ऊपर की तरफ हो, ए ऊपर की तरफ हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके नाम में अगर वाई आता है, जे आता है, और अगर आप वो लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो जो जे का नीचे आप जो जे आप लिखते हैं उसका जो उसको हम मनी बॉक्स बोलते हैं, तो वो पूरा एनसर्कल होना चाहिए, वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगेन उससे भी मनी फ्लो बाहर आता है। आपके सिग्नेचर में अगर आपके नाम में ए आ रहा है तो बहुत सारे लोग ए स्मॉल ऐसा बनाते हैं कि ऊपर का जो ए का अल्फाबेट है वो ऊपर ओपन होता है। ए, वाई, जी, ये ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर वे में लिखे जाते हैं। आपको उन्हें वैसे ही लिखना है। जी में जो आपका ऊपर का सर्कल है या नीचे का सर्कल है वो क्लोज होना चाहिए, उसे मनी बॉक्स कहते हैं। आप ए लिख रहे हैं या ई लिख रहे हैं, उसमें भी आपको वो जो एक प्रॉपर मनी बॉक्स दिखता है हमारा, वो ओपन नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा मनी फ्लो आता और जाता रहता है। देखिए, पैसे का तो रूल यही है कि अगर होगा तो खर्च होगा, और खर्च होगा तो फिर आएगा। लेकिन कई लोगों के साथ समस्या ये है कि पैसा जितना भी आ जाए वो इनफ नहीं होता, क्योंकि रुकता ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आती, और मनी में हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, आपका अकाउंट नंबर और आपका सिग्नेचर, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे और अगर आप इन पे जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो फॉलो करेंगे, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके मनी फ्लो में, आपके सेविंग्स में बिल्कुल चेंज आया है, डिफरेंस आया है, सेविंग्स होना शुरू हो गई हैं, और मनी फ्लो में जो हिंड्रेंसेस थे वो हट गए हैं। नमस्कार।